ये दो तस्वीरें दो जगहों की हैं। पहली तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की है, जहां पीएम मोदी वोट करने जाते दिख रहे हैं। अपनी गाड़ी से बाहर पैदल ही चल रहे हैं और जनता का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। अब वोट देने जाने से पहले मानो वो रोड शो ही कर रहे हो। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर एमपी के मुरैना की है। ये तस्वीर मुरैना पुलिस लाइन की है। तस्वीरों में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं वो मुरैना से कांग्रेस कैंडिडेट सत्यपाल सिंह है। सत्यपाल सिंह का आरोप है कि उन्हें वोटिंग के दिन तक के लिए डिटेन कर लिया गया है। बीती रात ही मुरैना के एसपी का उनके पास कॉल आया था। चलिए सुनते हैं मुरैना लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सत्यपाल सिंह से ही कि एसपी साहब ने उन्हें कॉल करके क्या कहा था। हालांकि मुरैना के एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने भी इस पर अपनी सफाई दी है। पुलिस लाइन में यहाँ आने की वजह यह है, कल रात्रि में पुलिस अधीक्षक महोदय से बात हुई थी। उनका ऐसा कहना था कि पूरे मुरैना जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो जाए और आप जो प्रमुख दल हैं उनके लोग यहाँ पुलिस लाइन में हमारे साथ रहने वाले हैं। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का भरोसा लोकतंत्र पर है। सत्ता पक्ष के लोगों का अलग रुतबा है, अलग ठसक है, तो भी आराम से आएंगे। बाकी तो आज सर आप लाए जाते हैं या आप आते हैं? देखिए, लाने प्रत्याशी को लाने की हिम्मत किसी की नहीं है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि प्रत्याशी बंधक बनाए जाएंगे। वो तो प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई है उसमें हम कोऑपरेट करते हैं उनका। मैं तो अपने आप ही आया हूँ, मुझे तो फोन आया, मैं सुबह अपने आप ही आया। चरण मतदान हो रहा है, लोगों से आप मिले भी होंगे सुबह सुबह से, क्या अपील की, क्या आखिरी? देखिए, मैं तो पूरे कल तक रात्रि तक मैंने लोगों से संपर्क किया है। इस प्रकार का वातावरण इस मुरैना जिले में है। मैं बार बार अपने वक्तव्यों में कहा हूं कि 29 लोकसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत इस मुरैना शिवपुर संसदीय क्षेत्र में होगी और लगभग 2 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाला। शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। सभी जगह हम लोग सुबह से लगे हुए हैं। सभी जगह जो मोबाइल्स हैं वो भी हमारी चल रही हैं और सभी जगह भी शांति है। हम लोग खुद भी अभी पूरा फील्ड से ही लौट के आ रहे हैं। सभी जगह जो कुछ आसपास के हमारे सेंसिटिव मतदान केंद्र थे वहाँ पे सारी व्यवस्था देख के आ रहे हैं। सभी फोर्स को ब्रीफ भी करके आ रहे हैं। अभी कहीं भी किसी प्रकार की कोई इशू नहीं है और सब शांति है। सर ये भी सुनने में आया जो भी प्रत्याशी हैं उनको आप डिटेन कर रहे हैं? प्रत्याशियों को हम लोग डिटेन नहीं कर रहे हैं। बेसिकली ये यहाँ पे पूर्व से भी ऐसी यहाँ पे व्यवस्था रही है और प्रत्याशियों के द्वारा अपनी आपसी सहमति से ये तय किया जाता है कि किसी प्रकार का कोई इशू नहीं हो। तो उसके लिए वो लोग आके यहाँ पे हम लोग पुलिस लाइन में उनकी व्यवस्था करते हैं। वो आते हैं यहाँ पे साथ में इकट्ठे बैठते हैं, बातचीत करते हैं और चुनाव के दौरान यहीं पे रहते हैं और फिर अंतिम समय में वो अपने जाके मतदान वगैरह करते हैं। तो किसी प्रकार की कोई इशू नहीं है। सर क्या वो बीच में बाहर जा सकते हैं सर, अगर वो चाहे प्रत्याशी बीच में? देखिए, अभी तो वो आपसी सहमति से आके बैठते हैं। उनके बीच में यदि सहमति बनती है तो उस समय फिर हम उस प्रकार से निर्णय लेते हैं। अच्छा, अभी सर सबको लेके आते हैं या किसको, कौन प्रत्याशी आते हैं यहाँ पे? सारे के सारे जितने भी निर्दलीय इंडिपेंडेंट? नहीं, अभी तो हम लोग जो मेन पार्टीज के लोग हैं उनको बेसिकली लाए हैं। फिर अगर इनका कोई पॉइंट रहता है किसी इंडिपेंडेंट वगैरह के लिए स्पेसिफिकली तो फिर हम लोग उनको भी बुला देते हैं। कहीं से कोई चिंताजनक कॉल अब तक? नहीं, अभी कोई इशू नहीं है। अब भारत का लोकतंत्र तो एक ही है, चाहे पीएम मोदी हो या फिर चाहे कांग्रेस या किसी भी पार्टी के उम्मीदवार। लोकतंत्र के हिसाब से सभी उम्मीदवारों का ओहदा तो एक ही है। लेकिन पीएम मोदी को वोट देने जाते वक्त अहमदाबाद में पुलिस ने जो सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है वो तारीफे काबिल है। लेकिन उसी लोकतंत्र वाले देश के एक राज्य में एक विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार को डिटेन कर लिया जाने का क्या मतलब हो सकता है। अब एसपी साहब ने तो शांतिपूर्ण वोटिंग करने की बात कही है। इस बारे में तो क्या मुरैना लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सत्यपाल सिंह अगर हिरासत में नहीं लिए जाते तो वो मुरैना में बवाल मचवा देते। अगर आप एमपी और खासकर मुरैना के वोटर हैं, जनता हैं, तो इसका जवाब खुद ही दीजिए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।